और शिवाजी है, इनसे लोग बातें करके क्या सब लोग बच्चे क्या कितना नंबर है उनका? नंबर दे रहे हैं। उनका नंबर बोलिए। तुम जानते हैं आप नहीं क्या जानते हैं? कहिएगा? क्योंकि आज बहुत ही बड़े ही आज बहुत सारे लोग उनके वंचित हुए और जो है कि दलित पिछड़ा अति पिछड़ा जो है 42 सम्मेलन आपको कराए, मतलब कराने का उद्देश्य क्या है? देखिए ये आज का बैठक हाँ अनुसूचित जाति जनजाति अति CPI पिछड़ा पिछड़ा हाँ, उनका क्या नाम है? का ये जो महासम्मेलन हुआ है सुरेश साहब तो बिहार में आने वाला दिन जो 2025 और नवंबर में चुनाव होने जा रहा है, ये आज का महासम्मेलन ने संकल्प लिया है। अनुसूचित जाति जनजाति अति पिछड़ा सभी लोगों ने संकल्प लिया है इंडिया गठबंधन के अंतर्गत कि हम लोग वर्तमान सरकार जो बाबू की है, जो शासन की सरकार कही जाती है, इस सरकार को उखाड़ करके फेंक देना है, फेंक देना है, फेंक देना है, उखाड़ कर फेंक दीजिए, फेंक देना है, उखाड़ कर एकदम फेंक देना है, एकदम फेंक देना है। हाँ। इसलिए फेंक देना है कि ये केवल विकास के नाम पर हाँ गुंडागर्दी, हाँ। जुर्म और अत्याचार आए दिन पूरे बिहार में फैला हुआ है। हाँ लेकिन और बहाली कुछ नहीं, हाँ। लेकिन तेजस्वी जी ने जब उनके साथ मिलजुल करके सरकार चला रहे थे तो उन्होंने कहा था कि 10 लाख टीचर की बहाली हम करेंगे। यही सुशासन जो है, जो मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने कहा था कि तुम बताओ तेजस्वी, तुम कहाँ से बहाली करोगे, फंड में कहाँ से पैसा आएगा। लेकिन उस समय ये शिक्षा मंत्री थे ये तेजस्वी जी, और तेजस्वी जी शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने नीतीश कुमार मुख्यमंत्री से सिफारिश करते हुए और उनको सुझाव देते हुए 4.5 लाख की बहाली पूरा करके दिखाया। लोग कहते हैं, विपक्ष लोग कहते हैं कि जब भी आता है तेजस्वी का सरकार आता है, लालू का सरकार आता है तो जंगल राज नहीं महाजंगल राज हो जाता है। क्या कहिएगा? जंगल राज महाराज नहीं, हाँ ये जंगल राज महाराज तो अभी है, अभी है। पटना में दिन दहाड़े लोगों को मौत होता है, वहाँ मर्डर होता है, समझे कि नहीं? तो तेजस्वी ने एक नया खेल खेला है और आने वाला दिन में पूरा बिहार को लाभ मिलेगा। वो कौन सा लाभ है तो मैं बताऊंगा। आप किस चैनल से आते हैं बताइए पहले? पब्लिक की बात। चलिए पब्लिक की बात को बधाई है कि आपने समय लेकर आपने हमसे तो चैनल पर आप पूछताछ कर रहे हैं। तो मैं बता दूं कि तेजस्वी यादव ने एक संकल्प लिया है पूरे बिहार के लोगों को, और यह संकल्प सबके लिए, उसमें किसी जाति, किसी धर्म, किसी जाति, किसी दल, किसी धर्म को वंचित नहीं किया गया है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसियन हो, देसिया धर्म हो, चाहे किसी धर्म के मानने वाले लोग हैं, सबको दर्जा बराबर मिलेगा। वह कौन सा दर्जा है, वह कौन सा प्लान है, वह कौन सा स्कीम है, वह कौन सा योजना है, मैं इस बात को बताना चाहूँगा कि तेजस्वी यादव जी ने घोषणा किया है। और जब तेजस्वी यादव जी ने घोषणा किया है उसको करके दिखाएंगे। वह पहला काम उन्होंने कहा है कि जब हमारी सरकार बनेगी, तेजस्वी की सरकार बनेगी, हमारी सरकार बनी, आप सब तो सरकार बनेगी, दलित समाज, सवर्ण समाज सबकी सरकार जब बनेगी, तेजस्वी के हाथ में लगाम आएगा। वो तेजस्वी जी ने माई बहन मान योजना में 2500 रुपया प्रत्येक माताएं बहनों को देने का संकल्प लिया है। अगर एक घर में एक महिला है तो उसे 2500, अगर 2 महिला है तो 5000, 3 महिला है 7500, अगर सास लेकर 4 महिला है तो 10,000। इस तरह से प्रत्येक महिलाओं के नाम पर 2500 रुपया मिलेगा। सारे घर को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसियन वंचित नहीं है कि कौन धनिक है कौन गरीब, सबको मिलेगा। विपक्ष लोगों का कहना है कि बहुत सारी महिलाएं हैं, जनसंख्या मिलाया जाए तो बजट कम पड़ जाएगा, कैसे दे पाएंगे? देखिए यही ना भ्रम है। अच्छा ये बताइए, बीजेपी के सरकार में करोड़ों 6000 करोड़ 10,000 करोड़ कई लूट के चले गए, काला धन लेकर के सब लोग चले गए। उस काला धन को कंट्रोल नहीं किया गया। ये आपको मोदी जी ने कहा था, बीजेपी के लोगों ने कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो 15 लाख एक लोगों के खाते में जाएगा। आपको मालूम है? अब 15 लाख एक व्यक्ति के खाते में चला जाएगा, एक व्यक्ति के खाते में। अब देश में
1,40,00,000 हैं, तो आप सोचिए कितना रुपया हुआ। और ये हमारे तेजस्वी बाबू 2,500 रुपये पाते हैं प्रत्येक महिला को, ये ज़्यादा हो गया, ये बहुत कम हुआ, 1/4 हिस्सा भी नहीं हुआ। और दूसरी बात मैं बताना चाहूँ, मोदी जी तो जुमलबाजी किए, वोट लेने के चक्कर में जुमलबाजी कर करके और वोट लिए और गद्दी पर बैठ गए। ये जुमलबाजी नहीं करने वाले हैं। हाँ, जुमलबाजी कर रहे हैं क्या? सुनिए, ये जुमलबाजी नहीं करेंगे। आप बताइए, 1,000 का दाम है 1200, लेकिन इनकी जब सरकार बनेगी तो 500 रुपये में 10 सिलेंडर आएगा, सारे घर को आएगा 500 रुपये। इतना ही नहीं, और वृद्धा पेंशन जो है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, इनकी सरकार जो अभी 1100 दे रही है। और इनके घोषणा के बाद ये पहले का ये दिया हुआ 1100 रुपया नहीं है। ये जब इन्होंने घोषणा किया कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम जो है सो कि देंगे कितना, तब 1500। तब इन्होंने देखा कि हमारी खटिया खड़ी हो जाएगी, हमारी सरकार नहीं बन पाएगी, तो इन्होंने कहा कि हम 1100 रुपया देंगे। लेकिन तेजस्वी की सरकार बनेगी तो 1500 रुपया दिया जाएगा, 1500 रुपया दिया। इतना ही नहीं, तेजस्वी जी ने एक और खेल नहीं खेला, सच्चाई बात को दर्शाया, सच्चाई जनता की आवाज को ले लिया अपने दिल में। वह क्या बात लिया दिल में? उसने लिया कि जब हमारी सरकार बनेगी तो 200 यूनिट बिजली फ्री सबको देंगे, राजा रंग की बात नहीं है, हर घर घर को देंगे। तो इन्होंने क्या किया, अभी वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं, जानते हैं, इन्होंने कहा 125 यूनिट जो है हम फ्री करेंगे, अभी भी 75 यूनिट कम है, तो कौन पूरा करेगा? तेजस्वी जी करेंगे, तेजस्वी जी करेंगे, तेजस्वी जी करेंगे, दूसरा कोई नहीं कर सकता। 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आ गया है, इस पर काफी जोर शोर से लोग ईवीएम हटाने की बात कर रहे हैं, और कांग्रेस भी कर रहा है, राहुल गांधी भी कर रहे हैं, तेजस्वी जी भी कर रहे हैं, बहुत सारा दौरा निकले हुए हैं। तो क्या लग रहा है कि ईवीएम हट पाएगा? ईवीएम हटेगा। ईवीएम के बारे में बात करते हैं, देखिए, चोर पकड़ा गया, FIR बाकी है। लोकसभा का चुनाव के बाद चुनाव आयोग पर FIR जरूर लोग दर्ज कर देंगे। चोर पकड़ने के बाद में तो जानते हैं ईवीएम चोर, आप सुने हैं हालांकि नहीं देश में कि ईवीएम चोर गद्दी छोड़ो, यानी गद्दी कहा जाता है भाजपा को, गद्दी कहा जाता है मोदी को, और उसी के सार में उस चोर के साथ में सहायक रहने वाला, झोला ढोने वाला चुनाव आयोग झोला ढोता है, चुनाव आयोग उसका अवस्था ढोता है। चुनाव आयोग को ऐसे कह रहे हैं, हम इसलिए कह रहे हैं, आप कहते हैं कि चुनाव आयोग झोला ढोता है। आप सरकार की बात को मान रहे हैं। आप जो ईवीएम हटाने की बात करती है, और पूरे देश में ईवीएम आया, ठीक है, लेकिन पूरे विश्व में, पूरे देश के में कहीं नहीं ईवीएम से चुनाव हो रहा है। जहाँ ईवीएम बना है, लेकिन ईवीएम को लाने वाला तो कांग्रेस है। देखिए, ईवीएम कांग्रेस को लाया है। सुनिए, ईवीएम को मैं बता रहा हूँ, ईवीएम को कांग्रेस से लाने से नहीं ना होगा। ईवीएम को लाया कांग्रेस, ठीक है, उसने शुरू किया, ठीक है, उस समय तक ठीक है, फिर उसमें इंजीनियरिंग बदल करके उसको कई एक डाटे को बदल करके आप उस डाटे में आपको जो है सो कि चोरी करने लगेंगे तो उसको बदला नहीं जाएगा। तो लाया तो ठीक है, देखिए आवाज़ भी तो हटाने का काम वही ना किया कि यह चोरी है, चाहे हम चोरी करें, चाहे मोदी चोरी करे, चाहे चुनाव, सब लोग चोर है। इसीलिए तो बैलेट पेपर से भी तो भोकसबाजी होता है जी, बहुत जगह पर देखा जाता है, जो दबंग होते हैं प्रवृत्ति के, वो भोकसबाजी करवा देते हैं। देखिए, जितना हो बैलेट पेपर करेंगे ना, तो पूर्व से आज परिवर्तन हुआ है, और परिवर्तन के कड़ी में एक बार जान लीजिए, दबंगई का जमाना धीरे धीरे जा रहा है। कुछ करेंगे, लेकिन सबसे अगर दबंगई देश में है, ईवीएम है, सबसे दबंगई है देश का तो चुनाव आयोग है, सबसे दबंगई है वह नरेंद्र मोदी है, बीजेपी है, और RSS के लोग हैं। दूसरा देश में दबंगी नहीं है। चलिए, क्या कहिएगा जाते जाते दर्शकों से 2025 का विधानसभा चुनाव हो रहा है? 2025 के चुनाव में आपको राष्ट्रीय जनता दल की स्पष्ट बहुमत की सरकार बन रही है, बहुमत की सरकार बन रही है, बहुमत की सरकार बन रही है। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम हुआ सोमनाथ राम, मैं मोहनिया विधानसभा का रहने वाला हूँ, रामगढ़ से जुड़ा हुआ है। मैं मोहनिया विधानसभा से आपको
मोहनिया विधानसभा से हमारी तैयारी चल रही है। अगर पार्टी हमें टिकट देती है तो हम राष्ट्रीय जनता दल का कैंडिडेट को भरेंगे और भरेंगे नहीं, चुनाव को जीत कर दिखाएंगे, जीत कर दिखाएंगे, जीत कर दिखाएंगे। जैसे कि आपने सुना, ये दावे के साथ बोल रहा है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में जो है कि इंडिया का जो है कि गठबंधन सरकार बनने जा रही है। हालांकि समय बताएगा कि किसका सरकार बनेगा। क्या कहिएगा? देखिए, आपसे मैं बता रहा हूँ, जानते हैं ये लोग जितना हमारे लालू प्रसाद यादव को लोग कहता है, लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, लालू प्रसाद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और जगदानंद सिंह जो पूर्व के सिंचाई मंत्री रहे हैं वो जो है से कि उपाध्यक्ष हैं, और बक्सर के लोकसभा के सांसद आपको वो सांसद हैं। इन सारे लोगों को राष्ट्रीय कमेटी के सारे लोग जितने हैं, हमारे महासचिव सुरेंद्र बाबू हुई, सुरेंद्र जी भी राष्ट्रीय महासचिव, इन सारे लोगों का एक संदेश है कि जो हमारे तेजस्वी जी ने घोषणा किया है वो सारे घोषणाओं को हम लोग पूरा करेंगे, और घोषणाओं के आधार पर आपको वोट को मांगा जाता है। और मैं इसी के कड़ी में मैं चाहूँगा कि आपको चैनल को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ कि आप लोग समय दे करके आप जहाँ जहाँ प्रोग्राम होता है अनुसूचित जाति का, जनजाति का, अति पिछड़ा का या कहीं जा करके आप लोग बयान लेते हैं, बयान से लोगों को रूबारूब कराते हैं, और इसके बाद में आप सोचते हैं आप तो किसी खास व्यक्ति का नहीं सरकार बनाने के लिए है, आप तो चौधरी को बनाने के लिए हम तो किसी के पक्ष में बात नहीं करते। चलिए मैं बताऊं, धन्यवाद है पत्रकार लोगों को, जो लोग निष्पक्ष बात करते हैं तो बधाई की बात है, लेकिन जो लोग निष्पक्ष नहीं करेंगे बधाई की बात नहीं है। अब पत्रकार ही जानते हैं ये स्ट्रेंथ है, पत्रकार सरकार को बनाते हैं और सरकार को बिगाड़ने का काम करते हैं पत्रकार। अगर बयानबाजी को बढ़िया से निकाल देते हैं तो बात अच्छी बनती है, और नहीं तो नहीं है। इसीलिए मैं एक नारा लगाऊंगा, उस नारा पर आप लोग थोड़ा आप लोग आवाज दे लीजिएगा। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे शोभनाथ राम जी, और जो है कि बहुत ही अच्छा जो है कि प्रवक्ता की तरह जो है कि अपने विचार रखे, लगातार बने रहे और देखते रहे। धन्यवाद।